दोस्तों नमस्कार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी पर गए थे, जो वापस आ गए। वापस आने के बाद सबों को लगा कि फिर पिछली बार की तरह ही जहां जहां ट्रेनिंग हो रहा है या स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए वो निरीक्षण करेंगे, जाएंगे। आपको याद होगा बायोमेट्रिक से जो बीपीएससी शिक्षक नियुक्त किए गए थे, उन सारे लोगों का सत्यापन हो रहा। उस सत्यापन का क्या हुआ? कई लोग पकड़े गए। इन सारी चीज़ों की समीक्षा करेंगे। टाइमिंग पर फिर एक बार नज़र रखेंगे कि कहीं स्कूल लेट से तो नहीं खुल रहा है, क्योंकि मौसम विपरीत है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार जब के पाठक आए, तो केवल नाक की लड़ाई में लग गए, या यूँ कहें कि एक पॉजिटिव काम शिक्षा को सुधारने के लिए जो हो रहा था, उसकी जगह अब नाक की लड़ाई ने ले लिया। और वो नाक की लड़ाई थी छुट्टी को लेकर, शीतलहर में जो छुट्टी चल रही है उसको लेकर। कल हमने एक वीडियो दिया था जिसमें इन सारी चीज़ों को बताया था। लेकिन आज ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। ब्यूरोक्रेट्स आपस में लड़ रहे हैं, या यूँ कहें कि नौकरशाहों का जो टकरार है, उसके चलते एक प्रशासनिक अराजकता की स्थिति बन गई है। अब इस प्रशासनिक अराजकता में एक पदाधिकारी कह रहा है कि स्कूल बंद होना चाहिए, दूसरा कह रहा है खुलना चाहिए। आपस में चिट्ठी-चिट्ठी खेला जा रहा है। ये उनको धमकी दे रहे हैं कि आपने जो आदेश दिया है वो गलत है। दूसरे कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वही सही है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। तमाम चीज़ें चल रही है। इसी में यह भी धमकी दी जा रही है कि अगर न्यायालय चले जाएँ तो डीएम साहब आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि यह काम किया है डीएम चंद्रशेखर ने। मैंने कहा था कि के पाठक के कुंडली में 2 चंद्रशेखर हैं, जो दोनों उनके शत्रु भाव घर में बैठे हुए हैं। तो एक चंद्रशेखर ने भूमिका बना क दी और वो चले गए। अब ये डॉक्टर चंद्रशेखर डीएम, जो के पाठक के कनीय पदाधिकारी हैं, उनसे जूनियर हैं, लेकिन वो भिड़ गए। भिड़ गए इसलिए हैं कि उन्होंने जो आदेश दिया, उस आदेश को उस आदेश की व्यावहारिकता को नहीं देखकर के पाठक ने उसको ईगो पर ले लिया। उनको लगा कि मेरे आदेश की अवहेलना कैसे हो रही है, और इसको लेकर ये लड़ाई शुरू हो गया। लेकिन इन सारे आदेशों में पिस कौन रहा है? स्कूल के बच्चे पिस रहे हैं, उनके गार्जियन पिस रहे हैं, शिक्षक पिस रहे हैं, प्रधानाध्यापक पिस रहे हैं, और सबसे ज़्यादा परेशानी है पदाधिकारियों को, जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, जैसे डीओ, बीईओ, इन सारे लोगों को, कि करें क्या? स्कूल खोलने का आदेश दें, बंद करने का आदेश दें, स्कूल खोलें, बंद करें, क्या करें? अगर शिक्षा विभाग की बात नहीं मानते हैं, तो उधर से कार्रवाई का भय दिखाया जा रहा है। अगर डीएम की बात नहीं मानते हैं, तो डीएम नाप देंगे। उस स्थिति में करें क्या? सच्चाई क्या है? इसको भी जानने का हमने प्रयास किया। तो देखिए, जिलाधिकारी को पूरी तरह ये अधिकार प्राप्त है कि विपरीत परिस्थितियों में या आपदा की परिस्थितियों में वह धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा सकते हैं, बंद कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को। ये उनको अधिकार है, और इस अधिकार पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। क्योंकि जिले से संबंधित किसी भी तरह का आपदा होता है या विपत्ति आपत्ति आती है, तो उसको अपने विवेक के अनुसार न्याय संगत ढंग से उस पर 144 की कार्रवाई डीएम कर सकते हैं, या अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी कर सकते हैं, या कभी-कभी ऐसा होता है कि कार्यपालक पदाधिकारी को भी, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी इस तरह का पावर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि डीएम ने देखा, पटना के डॉक्टर चंद्रशेखर ने, कि भीषण सर्दी है और इसमें बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है,
इसको लेकर उन्होंने छुट्टी दे दी। लेकिन छुट्टी जब दी उसके बाद बाज़ाब्ता शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र दिया गया सभी डीओ को कि डीएम की बात न माने और स्कूल को पूर्ववत खोले। इसको लेकर कई डीएम जो पहले छुट्टी का आदेश दे चुके थे, उन्होंने अ, अपने जो उनका आदेश था, उसमें कुछ संशोधन किया, लेकिन पटना डीएम ने कोई संशोधन नहीं किया, उल्टे उन्होंने छुट्टी को और एक्सटेंड कर दिया। अब इसको लेकर तना-तनी तो होना था, क्योंकि दूसरी ओर के पाठक हैं और इस बार के पाठक नेगेटिव नज़र आ रहा है। सृजनात्मक काम में पहले जो लगे हुए थे, इसलिए आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में जब के पाठक ने आदेश और फरमान सब जारी करना शुरू किया, तो भले शिक्षक, संघ या और लोग उनका विरोध करते रहे हों, लेकिन आम आदमी जिनके बच्चे पढ़ रहे थे, उन लोगों ने प्रशंसा की। उन लोगों का कहना था कि स्कूल में परिवर्तन हुआ है, अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार वह व्यक्तित्व नज़र नहीं आता है, जिसकी चर्चा कल नए जो शिक्षा मंत्री हैं आलोक मेहता उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि के पाठक की पर्सनैलिटी अ, से शिक्षा विभाग की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लाभ मिल रहा है। लेकिन इस बार वो पर्सनैलिटी दिखाई दे नहीं रही है। सारा 4-5 दिनों से आप देखिए सारा मामला इस छुट्टी को लेकर एक छोटी-सी बात को लेकर है और शिक्षा विभाग ने आज एक जब पत्रकार ने उनसे पूछा, तो उन्होंने गोल-मटोल जवाब दे दिया। उन्होंने कह दिया कि डीएम का काम है प्रशासनिक स्थिति को देखते हुए आदेश देना और शिक्षा विभाग चाहता है कि बच्चे पढ़ें। जब पत्रकार ने पूछा कि आप तो सर्वे शर्मा हैं, आप बताएँ आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कुछ भी जवाब इस तरह का नहीं दिया कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2 पदाधिकारियों के बीच का मामला है, उसको सलटा लिया जाएगा। भैया कब सलटाओगे आप? इससे सरकार की किरकिरी हो रही है, अराजक स्थिति पैदा हुई है। शिक्षा विभाग में इस पिछले 4 दिनों से पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, केवल के पाठक के लड़ाई की बात हो रही है। लेकिन इस मामले में कुछ तहकीकात हमने किया कि इसका कानूनी पक्ष क्या है? कानूनी पक्ष यही है कि अगर जिलाधिकारी ने धारा 144 के तहत कोई निषेधाज्ञा लागू की है, आदेश दिया है, तो उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है या उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। चूँकि विपदा आपदा की स्थिति में जिला पदाधिकारी का को ये विशेष अधिकार दिया गया है धारा 144 के तहत कि वो अपना निर्णय ले सकते हैं और उसको मानना उस आदेश के तहत जितने भी लोग आते हैं उनकी बाध्यता होती है और अगर वो नहीं मानते हैं उस स्थिति में उन पर धारा 188 के तहत वो अपराध माना जाएगा और उसके लिए उन्हें दंडित भी किया जा सकता है, जिसके लिए 6 महीने का कारावास भी है या 1000 का जुर्माना है या दोनों। कहने का मतलब है कि जो जिलाधिकारी ने आदेश दिया डीओ को कि सारे स्कूल बंद रहेंगे 8वीं क्लास कक्षा तक और फिर शिक्षा विभाग ने आदेश दिया कि नहीं आपको खोलना है, डीएम की बात को नहीं मानना है। उस स्थिति में डीओ का क्या होगा? क्या वो धारा 188 के तहत अपराधी घोषित किए जाएँगे? क्या वो दंडित किए जाएँगे? ये बड़ा प्रश्न है और ऐसे में वो डीओ या जो पदाधिकारी है, वो करे तो क्या करे? दूसरा एक और मामला है, इसको धमकाने की बात भी कही जा सकती है कि आप धारा 144 में जो डीएम ने आदेश दिया है, उसको नहीं मानिए। अगर आप मानते हैं, तो आप पर कार्रवाई होगी, मतलब धमकी दिया जा रहा है। उस स्थिति में धारा 189 के तहत यह भी अपराध है और जो धमकी दे रहा है, वो अपराधी माना जाएगा। उस पर कार्रवाई हो सकती है और शिक्षा विभाग खुलेआम इस तरह का पत्र दे रहा है। अब सोचिए इस अराजक स्थिति को और मंत्री महोदय तो पहले से ही लगता है कि शीतलहर में सच में वो ठंड हो गए हैं।
आवाज तक नहीं निकल रही है। के पाठक जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं या ये जो 2 पदाधिकारी, जो अधिकारी आपस में भिड़े हुए हैं बच्चों की तरह, इसको सुलझाने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं या फिर हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। क्योंकि के पाठक तो के पाठक हैं। और जैसे ही वो आए और पूर्व के मंत्री चंद्रशेखर हटाए गए, इसके पूर्व उन्होंने बिहारियों को गाली दिया था, डॉक्टर अजय को गाली दिया था और इन सारे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सारे लोग के पाठक को इतना बलशाली समझ रहे हैं कि वो चाहें तो मंत्री को हटा दें, तो फिर जो मंत्री हैं वो तो घबराएँगे ही घबराएँगे। स्थितियाँ यही बनी हुई है। अब ऐसे में पदाधिकारी क्या करें, यह सोचने वाली बात है। लेकिन सच्चाई यही है कि डीएम कंट्रोलिंग पदाधिकारी होते हैं। धारा 144 के तहत किसी भी तरह का की परिस्थिति में उसको देखते हुए वो निषेधाज्ञा लागू कर सकते हैं और उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और उसको मानने या न मानने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो आदेश है, वो पत्र नहीं है, वो आदेश है। और आपको याद होगा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, उन्होंने एक पत्र दिया डीएम को जिसमें दिया कि हम न्यायालय नहीं जाएँगे आपस में इस बात को। इसका मतलब कि वो भी समझ गए हैं कि डीएम का पावर क्या है, इसलिए न्यायालय नहीं जाएँगे। नहीं तो अगर न्यायालय जाना होता, तो कुछ भी स्थिति करने से ये लोग गुरेज़ नहीं करते। तो स्थिति यही बनी है, अराजक स्थिति है। सरकार अपने आप को बचाने में लगी हुई है। इधर नीतीश कुमार के बारे में आप सुन रहे हैं कि जदयू के 24 विधायक भागने को तैयार हैं दूसरे के साथ, जदयू को टूटने के कगार पर है। उधर सीपीआई-एमएल की भी बात हो रही है कि वहाँ से भी कुछ विधायक हैं जो भाग सकते हैं, कांग्रेस की भी बात है भाग सकते हैं। तो सरकार अपनी जान बचाए या फिर इस अराजक स्थिति को रोके, कहना बड़ा मुश्किल है और तब जब मंत्री महोदय के ज़बान से आवाज़ नहीं निकल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? आपका क्या विचार है? आपका क्या मत है? ज़रूर हमको बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।